जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये हमें जरूर बताएं। और आज हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से नंबर ऑफ मैपिंग 1-1-on-2 मैपिंग फाइंड करना सिखाएंगे। हमारे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है और आप भी मुझसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी आप तक पहुंचा दूंगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन था ये। सबसे पहले आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि x बी द सेट विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। एक कोई सेट दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को एग्जैक्टली 5 एलिमेंट दिए गए हैं। हम इसको ऐसे 1 2 3 4 5 ले रहे हैं। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने। y be the set of exactly 7 एलिमेंट। अब एक हमारे पास सेट y है जिसमें हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट दे रखे हैं। ये x है और ये y। अब यहां पे कहा जा रहा है कि अल्फा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अल्फा जो है वो आपका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सॉरी नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, 1-1 मैपिंग। मैपिंग बोले या फंक्शन बोले, दोनों एक ही बात है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम y टू x। थोड़ी देर के लिए फिगर हम लोग यहाँ पर जरा फिर से बना लेते हैं। ये आपसे कहा जा रहा है y हो गया और ये x है। यहाँ पे दिया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट यहाँ पर थे और 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे कहा गया है कि बीटा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, करेक्ट। और फिर लास्ट में फाइंड करने के लिए क्या कह रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ 1/5 फैक्टोरियल बीटा माइनस अल्फा। और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा यहाँ पर अभी इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल बेस्ड आप लोगों ने क्वेश्चन दोनों ही किए हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बच्चे पहले से 1-1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन के बारे में, ऑन टू और इनटू फंक्शन के बारे में जानते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। उनके लिए एक यहाँ पर बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ जो कि एडवांस के कई क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इसके बारे में, मैं उनको इस बात को पहले समझाता हूँ। तो अभी हम इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑन टू और 1-1 फंक्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर किसी भी सेट में, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक सेट हमें दिया हुआ है जिसमें आपके m एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं। अगर हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ मैपिंग या फंक्शन आप बोलेंगे फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला होता है n रेज टू द पावर m। कैसे हम लोग कर सकते हैं इस बात को देखिए, a1 एलिमेंट यहां पर किसी भी n एलिमेंट पर मैप कर सकता है, मतलब a1 एलिमेंट n टाइप से इमेज दे सकता है, y की वैल्यू दे सकता है। तो इसका मतलब a1 जो एलिमेंट है वो n बेस से, इसी तरह से b1 अगर हम लोग a2 एलिमेंट की बात करें तो a2 एलिमेंट भी क्या करेगा, n बेस से इमेज प्रोवाइड कर सकता है। देखते हैं कैसे। हम a2 की बात करेंगे, ये भी n बेस से इमेज प्रोवाइड कर सकता है, ये देखिए, ठीक है। तो a2 एलिमेंट भी n बेस से, a3 भी n बेस से, और इसी तरह से लास्ट में जब हम लोग जाएंगे यहां पर m पर जाएंगे तो ये भी हमको n बेस से ही इमेज दे सकता है। तो अगर हम लोग mth के बारे में बात करेंगे, ये भी n बेस से। तो अब आप देखिए टोटल करने के लिए, चूंकि यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करते हैं, तो टोटल वेज कितना आ जाएगा, टोटल वेज आपके हो जाएंगे n रेज टू द पावर m हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट समझ लीजिए आप। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग, नंबर ऑफ मैपिंग, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग में दो बातें होती हैं। या तो ये वन वन फंक्शन अगर नहीं है तो वो मैनी वन होता है, मैनी वन नहीं है तो वन होगा। वन और मैनी वन को मिला के टोटल नंबर ऑफ मैपिंग बनेंगे, या ऑन टू और प्लस इनटू। अब देखते हैं कि वन मैनी वन बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है और वो भी इस लेक्चर को अगर देख रहे हैं उनके भी थोड़ा समझ में आएगा। हालांकि जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा और कुछ नई बातें भी सीखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन मैपिंग के बारे में। वन मैपिंग को हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। सेट ए उसी तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर m एलिमेंट्स है, सेट बी है आपका n एलिमेंट्स है। अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए वन फंक्शन आपको समझा रहे हैं। वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मोर देन टू एलिमेंट सेट ए में अगर यहाँ पर सेम इमेज अगर दे रहे हैं तो ये मैनी वन होता है, और वन के लिए अगर मैनी वन नहीं है तो वन होगा। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट हमेशा एक यूनिक इमेज देना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं वन फंक्शन। अब मैपिंग, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वन मैपिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वन फंक्शन आप समझ चुके हैं। कैलकुलेशन मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन का अलग पार्ट होगा, यहाँ केवल हम बात बता रहे हैं कि वन मैपिंग है क्या, और साथ में इसमें नंबर ऑफ वन मैपिंग अगर फाइंड करनी है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो सेट ए है, देखिए फंक्शन जो चल रहा है वो फ्रॉम ए टू बी या दे रखा हुआ है, ये सेट ऑफ डोमेन कहते हैं और इसको हम लोग सेट ऑफ कोडोमेन कहते हैं। अगर हम लोग ए1 एलिमेंट की बात करेंगे तो आप उसी तरह से देख रहे हैं कि ए1 एलिमेंट यहां पर n बेस से, n टाइप से इमेज को प्रोवाइड कर रहा है। तो a1 के लिए हमारे पास n बेस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको मालूम है, आपको पता है, ये अभी मैंने बताया भी है कि अगला जो
एलिमेंट होगा A2। A2 अब सपोज कर लीजिए ये यहाँ पर इमेज A1 का मिल रहा है, इसका मतलब अब ये इस पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये इस पे जाता है इसका मतलब क्या होगा कि ये 1-1 मैपिंग नहीं होगी, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो A2 के लिए आपके पास बचेगा कितना, n-1 वेज बचेगा, n-1 वेज बचेगा A2 के लिए। इसी तरह से A3 के लिए आप देखेंगे n-2 वेज होंगे, एंड सो ऑन। mth के लिए अगर देखा जाएगा तो 1 में यहाँ -0 है, 2 में यहाँ पर 1 है, 3 पे 2 है, तो mth में क्या हो जाएगा, n-m-1 हो जाएंगे। तो टोटल 1-1 मैपिंग कितनी होंगी, 1-1 मैपिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, n-1, n-2 till and so on, n-m+1। और अभी हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पे 1-1 देखिए सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो n-m फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे n-m-1, और एक टाइम पे हम लोग ये चूंकि इंटीजर्स है, सॉरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो आप कह सकते हो कि ये 1 तक जाना ही जाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया और अब डिवाइड भी करेंगे। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे +1 एंड सो ऑन 1, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू बेटा बन गई फैक्टोरियल n, और ये वैल्यू बन गई n-m फैक्टोरियल। इसी को हम लोग लिखते हैं npm लिखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है कि अगर सेट A में, ध्यान से फिर से समझते हैं, अगर सेट A में m एलिमेंट्स हैं और सेट B में n एलिमेंट्स हैं, और यहां पर देखिए जो दो कंडीशन दे रखी है, n ग्रेटर देन m, n लेस देन m, हम लोग अब इसकी जरा बात करने जा रहे हैं। पहले इसको मैं यहां से हटा देता हूं, क्लियर, समझते हैं आप। अगर मान लो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक दूसरा एग्जाम्पल यहां पर सेट कर रहे हैं 1 2 3 4 3 और 4, और यहां पे ले रहे हैं 1 2। अब आपको मालूम है कि ये सेट A है, ये B है, यहां पर n की वैल्यू आपकी 5 है और m की वैल्यू 4 है। यहां पे n आपको ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है m से। तो देखिए 1-1 मैपिंग आपको मालूम है, अभी बताया कि ये एक यूनिक इमेज यहां पर देना चाहिए हर एक एलिमेंट। ये देखिए, तो यहां पर नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है, और फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, npm। npm का मतलब 5p और ये हो गया 4। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं इसका इमेज 1 है, इसका इमेज 2 है, और फंक्शन होने के लिए ये कोई ना कोई इमेज यहां पर देना चाहिए। तो या तो ये इधर जाएगा या इस तरफ भी जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ये आपको दे देगा नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन दे देगा, मतलब मैनी वन फंक्शन आपको मिलेगा। तो मैनी वन फंक्शन अगर यहाँ पर मिल रहा है, फाइंड करना है 1-1 फंक्शन, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन जो होगा, 1-1 मैपिंग जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए ये कंडीशन
यहाँ पर दो पार्ट में दे रखी हुई है। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, नंबर ऑफ वन फंक्शन की। अब बात करते हैं ऑन टू की या सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। ऑन टू फंक्शन क्या है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, ए बी सी दे रखा है। दो एग्जाम्पल से हम लोग यहां ले रहे हैं, 1 2 3 4 और ये लिया हमने ए बी और सी लिया। देखिए ये इमेज दे रहा है, यहां पर इमेज मिल रहा है, ये इमेज मिल रहा है, ये इमेज मिल रहा है। तो अभी क्या है कि यहां पर ये जो सेट बी था, ये जो कोडोमेन था, कोडोमेन आपका आ रहा है ए बी सी 3 एलिमेंट्स, और चूंकि ये इमेज भी दे रहा है 1 2 और 3 का इमेज यहाँ पर बी है और ये सी है, इसका मतलब रेंज यहाँ पर भी क्या होगी आपकी ए बी सी होगी। तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन हम लोग बोलते हैं ऑन टू, या इसको हम लोग सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। यहां पर देखते हैं सेट हमने ए बी लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये इमेज मिल रहा है, इसका इमेज ये मिल रहा है। यहाँ पर हम अगर लोग बात करें तो कोडोमेन तो आपका गिवन इंफॉर्मेशन होती है, गिवन सेट होता है, ये ए बी सी है, और यहाँ पर केवल दो एलिमेंट आपको रेंज के मिल रहे हैं। इसका मतलब कि रेंज यहाँ पर रेंज सबसेट हो गया कोडोमेन का, और अगर रेंज यहाँ पर बेटा सबसेट है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनटू मैपिंग बोलते हैं, ये आपका ऑन टू मैपिंग नहीं होगा। ओके, अब बात आती है ऑन टू और इनटू, आप समझ चुके हैं, रिवाइज भी हो गया है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्होंने भी सीख लिया। अब बात आती है कि नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं, यहां पर देखिए नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग अभी शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अभी आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ मैपिंग का, कि अगर यहाँ n एलिमेंट्स हैं तो ये n रेज टू दी पावर m, यहाँ पर m एलिमेंट्स हैं, तो b में जितने एलिमेंट होंगे उसके पावर में एक एलिमेंट जाएंगे। यहाँ पर b में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज टू दी पावर m हो गया टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। और मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी इसी लेक्चर में कि ये किसके इक्वल होता है, ऑन टू और प्लस इनटू के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमें पहले इनटू मैपिंग फाइंड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इनटू मैपिंग देखिए हम लोग कैसे दो तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर सारे इमेज तो यही कर लेते हैं, ये A1 एलिमेंट है, अब आप खुद सोचिएगा और बताइएगा, ये A4 है, सारे के सारे जो A के एलिमेंट्स हैं वो इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं B1, और ये आपका खाली रह रहा है, ब्लैंक है। इसका मतलब एक तो नंबर ऑफ इनटू मैपिंग आपकी ये बन जाएगी, दूसरे पे हम लोग बात करेंगे इसी तरह से हम और किसको छोड़ सकते हैं, B2 को छोड़ा था, अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, B1 को छोड़ देते हैं। तो देखिए जब B1 को हमने छोड़ दिया तो ये भी हमारी क्या हो गई, इनटू मैपिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पर रेंज केवल B1 है और कोडोमेन हमारा B1 और B2 दिया हुआ था। तो एक एलिमेंट हम लोगों को यहाँ पर एक नंबर ऑफ इनटू मैपिंग यहाँ पर मिल गया। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग क्या हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर m माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे
अब हम लोगों को ये मिल गया नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग। तो सिंपल सा ये हम लोग का कंसेप्ट होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। देखिए कि यहाँ पर हम लोगों को m एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, ये आपका 4 है, 3 एलिमेंट्स दे रखे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एलिमेंट्स है बेटा, 3 रेज टू दी पावर m हो जाएगा। 3 रेज टू दी पावर m में ऑन टू भी होगा और साथ में इनटू भी होगा। इनटू मैपिंग हम लोग को फाइंड करनी है। अब समझिए जरा, यहां पर m एलिमेंट्स है और ये है आपके b1, b2 और b3। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को हम लोगों ने क्या किया, इनटू मैपिंग निकाल रहे हैं। यहां पर देखिए एक एलिमेंट को हमने यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लिया, छोड़ दिया कि ये एलिमेंट यहां पर है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि 2 रेज टू दी पावर m माइनस 2, मतलब सारे एलिमेंट्स यहां पर कहीं पर भी m एलिमेंट्स इमेज दे सकते हैं। और ये चूंकि मौजूद है इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये यहां पर क्या हो गया, इनटू मैपिंग हो गया। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आपको पता ही है, ये अगर नहीं होता, जो मैंने यहाँ पर ग्रीन से बनाया है, ये एलिमेंट अगर यहाँ नहीं होता तो इसका मतलब कि ये अगर सारे इमेज यहाँ पर दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू मैपिंग हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने इसको एक सिंगल ऑफ किया वैसे इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटू 3c1। ये देखिए 3c1। अब दो तरीके यहां पर हम लोगों को बेसिकली लगाने हैं। एक तो तरीका आपका ये हो गया, दूसरा तरीका बेटा ये होगा, अगर यहां पर m एलिमेंट्स हैं और ये b1, b2 और b3 है, तो हमने जैसे यहां पर सिंगल को रिमूव किया था, हम यहां पर क्या करते हैं, दो को रिमूव करते हैं। ये दो को रिमूव करते हैं और सारे एलिमेंट्स के इमेज हमको b1 पर ही मिल रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को हटाते हैं तो यह है तो अभी ऑन टू मैपिंग, लेकिन b1, b2 और b3 कहीं जाएगा तो है नहीं। थोड़ी देर के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव करके सोच रहे हैं। तो वैसे ये होगा आपका इनटू मैपिंग ही होगा। तो अभी आप देखो जरा कि यहाँ पर 3c2 बेस से जैसे ये कर सकते हैं वैसे इसको भी हटा सकते हैं और हम इसको भी हटा सकते हैं। तो 3c2 बेस से क्या हो जाएगा, आपको ये मिलेगा तो इनटू मैपिंग। तो ये हमारा इनटू है, ये हमारा इनटू है। इनटू को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप देखेंगे 3 रेज टू दी पावर m माइनस कर देंगे 3c1 इंटू 2 रेज टू दी पावर m माइनस 2 और प्लस कर देंगे 3c2। अभी इसको कैलकुलेशन जरा हम किस तरीके से कर रहे हैं जरा देखिएगा। 3c1 इंटू 2 रेज टू दी पावर m माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 3c1, 2 इंटू 3c1 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 3c2 हो गई। कैलकुलेट करते हैं जरा इसको हम लोग फटाफट। तो 3 रेज टू दी पावर m माइनस 3c1 इंटू 2 रेज टू दी पावर m प्लस, अभी देखेंगे ये 6 लिखा हुआ है, 6 माइनस 3 की वैल्यू 3 हो गई और हम इसको थोड़ी देर के लिए 3c1 लिख ले रहे हैं बेटा, ये 3c1 लिख ले रहे हैं, बाकी आप पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया क्या कि अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट है B में, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, इसी तरह से आप देख लीजिए अगर यहाँ पर n एलिमेंट मौजूद है, ये देखिए यहाँ पर इसमें भी n एलिमेंट है, यहाँ पर भी n एलिमेंट है, तो
तो फॉर्मूला आपको इसी के शेप में आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका, n रेज टू दी पावर m माइनस क्या हो जाएगा, जैसे आपने सिंगल के लिए यहाँ पर निकाला था तो यहाँ पर आ जाएगा nc1 इंटू n माइनस 1 रेज टू दी पावर m। देखिए यहाँ पर 3 और ये दिख रहा है यहाँ पर 2 माइनस माइनस 3c1 और ये nc1 प्लस में हम लोग लिखेंगे nc2 n माइनस 2 रेज टू दी पावर m माइनस mc3 और अब ये वैल्यू हो जाएगी n माइनस 3 रेज टू दी पावर m। टिल हम लोग ऐसे आगे चलते रहेंगे। तो इसको भी प्रूफ आप उसी ढंग से जैसे 2 और 3 के लिए हमने बताया वैसे ही यहाँ पर अगर सेट बी में n एलिमेंट्स होंगे तो हम लोग इसको कर सकते हैं। अभी देखिए एक एडवांस में 2001 में, अभी तो हम लोग क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं एडवांस 2008 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन था बेटा 2001 में आया था। यहाँ पर कहा जा रहा है एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और f यहाँ पर 1 और 2 दे रखा हुआ है, ये ई एफ है और हम लोगों को बताना है ऑन टू फंक्शन बताना है, नंबर ऑफ ई टू एफ बताना है। तो अभी मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बोला है 2 रेज टू दी पावर m माइनस 2 करिए। यहाँ पर आपको पता है m एलिमेंट्स है और यहाँ n 2 एलिमेंट्स था, 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आया था। 3 के भी आ चुके हैं एग्जाम में, जेईई मेन में भी पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सारा कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन को मैं फिर एक बार आपको बता दे रहा हूं कि अगर x टू y मैप कर रहा है फंक्शन, अल्फा यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग है, तो 7 एलिमेंट 7 में है y में है और 5 एलिमेंट्स आपके x में है, तो नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग हो जाएंगे 7p5 हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग इस प्रीवियस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग इस प्रीवियस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें, देखिएगा इस प्रीवियस फॉर्मूले को हम लोग अगर यूज करते हैं, ये है देखिए आपका फॉर्मूला। अगर यहां पर हम लोग इस्तेमाल करना चाहें तो आपको दे रखा है कि n की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 7 है, रखते हैं इसी फॉर्मूले में, तो आ जाएगा 5 रेज टू दी पावर 7 माइनस 5c1 सॉरी 5c1 4 रेज टू दी पावर 7 हो जाएगा प्लस 5c2 3 रेज टू दी पावर 7 माइनस 5c3 2 रेज टू दी पावर 7 और प्लस कितना हो गया 5c4 एंड द 1 रेज टू दी पावर 7। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे का टर्म आपको सभी 0 मिलेगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, बीटा आ जाएगा, लेकिन ये तरीका बहुत ही लेंदी होगा। मैं कभी भी आपको एग्जाम में इस तरह के फॉर्मूले, एडवांस कहता भी है, एडवांस कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देता कि आप भारी भरकम फॉर्मूले को रटें और उसको अप्लाई कर दें। ऐसे एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना उसका मकसद होता है कि आप करें। आपका बेसिकली कोर कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बातें ही चेक की जाती हैं और आप उस कैलकुलेशन को कर पा रहे हैं उस बेसिक बात से या नहीं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो अभी हम लोग इसको एक फॉर्मूले से तो आप समझ ही चुके, हम लोग कैसे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हैं अगर हमारा यहाँ पर इस सेट में
अगर 2 और 3 से ज़्यादा, 2 और 3 तो ठीक है, तब तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन 5 6 अगर दे दिया जाएगा तो इट विल टेक मोर टाइम, आपको बहुत ज़्यादा समय देना होगा कैलकुलेशन में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। हमको फाइंड ऑन टू फंक्शन ही करना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 अगर लिखा है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सेट था y और इसको हम थोड़ी देर के लिए x ले लेते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 6 और 7 को हमने नहीं लिया, इसको आप छोड़ दीजिए। अब अगर मान लीजिए हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना चाहें, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम लोग कैसे निकालें? आप देखिए यहां पर कोई भी फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का नहीं लगाना है, पहली बात ये समझ लीजिए। देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके नंबर ऑफ, ये हो जाएगा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। बात समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली रह गया, सपोज कर लीजिए ये ले लेते या ये ले लेते, इसका इमेज यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो आपको दिख रहा है एक एलिमेंट खाली रह गया, ये आपका कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑन टू फंक्शन होने के लिए ये इमेज सभी क्या होने चाहिए, 1 1 के फॉर्म में होने चाहिए, तभी ये ऑन टू होगा, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं 5 एलिमेंट यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो हम 5 फैक्टोरियल बेस से इसको फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ से 6 और 7 तो गया नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास 5 ग्रुप है और 7 एलिमेंट्स को, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट थे हमारे पास, और इनको हमें 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। ये डिवीजन का क्वेश्चन हो गया, मतलब आप इस क्वेश्चन को डिवीजन उस पे लेते चले जाइए, क्योंकि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट होते या यहाँ पर 5 ग्रुप कह लीजिए, तो ये सभी क्या होता, यहाँ पर आपको सिंगल इमेज आपको देखिए प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी इमेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट है 7 एलिमेंट। इसका मतलब ये जो 7 एलिमेंट है, या तो ये 6 और 7 जो है यहाँ पर आ जाए, किसी एक सिंगल प्लेस पे चला जाए, या फिर किसी 2 प्लेस पर चला जाए। मतलब ग्रुप में हमें 5 ग्रुप में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब कि सबके पास यहाँ पर सबसे पहले तो किसी 4 को आपने 1 1 यहाँ पर रखा हुआ है कि सब हर ग्रुप के पास एक एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो 5th ग्रुप होगा उसको हमें 3 एलिमेंट यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स को हमें 5 ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें एक ग्रुप के पास 1 हो, दूसरे ग्रुप के पास 1 हो, तीसरे के पास 1 हो, चौथे के पास 1 हो, और 5वें ग्रुप के पास क्या हो जाए, यहाँ पर 3 मिल जाए। अब आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा एक तरीका और हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इसको भी हमें 5 ग्रुप में ही देखिए डिवाइड करना है, बट यहाँ पर हो सकता है कि इनके पास एक एक एलिमेंट हो और इन दोनों के पास 2 एलिमेंट हो। मतलब कहने का ये है कि ये जो बचा हुआ है किसी एक ग्रुप के पास, किसी एक ग्रुप के पास चला जा रहा है, या बचे हुए में
हमने क्या कर दिया, इसको किसी के पास कर दिया तो उसके पास 2 हो जाएगा, या इसको किसी के पास कर दिया तो उसके पास भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पे 2 2 लिया है। तो अब हम लोग इसको कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, कैसे, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने आपको डिवीजन का, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन नहीं पता है तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 6 मेरा जरूर पढ़िए, आपकी पूरी क्लियरिटी आ जाएगी इस कंसेप्ट में। और ये कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग सेट में है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में है, देखिए यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एडवांस कहता ही है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बेटा, जिसमें टीचर्स मैक्सिमम क्या करते हैं, लंबे लंबे फॉर्मूले लिखवा देते हैं, बट जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भी ब्रह्मास्त्र फेंकता है, उसको भी मालूम है कि बच्चे को ये फॉर्मूला रटा होगा और वो करे, वो ये भी चाहते हैं कि तुम बेटा इस फॉर्मूले से करो, और इस फॉर्मूले से करोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा और बाकी क्वेश्चन का समय तुम्हारा इसी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पे ही एडवांस का भी होता है। और एक बात मैं हमेशा बच्चों को एक और कहता हूं कि आपके 50% जो क्वेश्चन होते हैं जेई एडवांस के, वो जस्ट लाइक जेई मेन होते हैं। आप पेपर्स लगाइए और उनको कंपेयर करिए, बल्कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो जेई मेन से भी जो है कहते हैं बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। आजकल तो जेई मेन वाले भी बड़े लंबे लंबे सवाल बनाने लगे, लेकिन एडवांस ऐसा नहीं करता है। तो अभी चलिए इसका जरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन के डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप हमारा पीसी का पार्ट 6 जरूर देखो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास टोटल एलिमेंट थे 7, एक ग्रुप को 1 मिलना है, दूसरे ग्रुप को 1 मिलना है, तीसरे ग्रुप को 1 मिलना है, चौथे ग्रुप को 1 मिलना है, और एक ग्रुप को 3 मिलना है। मैंने आपको हमेशा बताया है डिवीजन में कि अगर साइज इक्वल है, अगर साइज इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। फिर यहां पर भी हम लोग करेंगे क्या कि यहां देखिए फैक्टोरियल 7, यहां पर एक ग्रुप को 1 मिलना है, 1 मिलना है, 1 मिलना है, ये देखिए, और एक ग्रुप को 2 मिलना है, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इनमें देखिए कि यहाँ पर 3 ग्रुप हैं जिनके साइज इक्वल है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करिए। 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनके साइज इक्वल है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए। अब जो हमको यहाँ पर बेटा बीटा निकालना था, नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग, तो चूंकि हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, 5 ग्रुप की तरह ट्रीट कर लिया, है ना। और ये सभी आपको पता ही है कि भाई इतने वेज से ऑन टू फंक्शन बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 कर देंगे, प्लस यहाँ पर फैक्टोरियल 7, और ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 3 वो दे रखे हैं, तो ये क्यूब हो गया, इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया, ओके दिस, और इनटू क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 5। तो ये हो गया बीटा हमारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। और 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ये दूसरा मेथड है जिससे करना चाहिए, और ये आपका मैंने बताया था जो कि मेथड 1 था। और अल्फा तो आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू क्या है, बताओ बेटा, 7p5 है, 7p5 है। हम लोगों को फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था, यहां पर देखिए 1/5 फैक्टोरियल बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो गया आपका बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल। इन वैल्यूज को यहां पर पुट करिए और
आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये था आज का। अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और आपको भी अगर अपने क्वेश्चन, अपने कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसका सलूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। टिल देन, बाय बाय।